जी, अस्सलाम वालेकुम, मदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मर्दान से। इस वीडियो में हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस बात करेंगे कि अपकमिंग वीक में हमें गोल्ड में कहाँ से अच्छी सेलिंग या कहाँ से अच्छी बाइंग मिल सकती है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी गोल्ड के एनालिसिस के हवाले से, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आके यहाँ पे देख सकते हैं। 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक मैंने जो एनालिसिस की थी गोल्ड के रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं कि हमारी फॉरकास्ट कितनी ज़बरदस्त गई, और जहाँ से सेल बनती थी वहाँ से मैंने आप लोगों को सेल दिया, और जहाँ से बाय बनती थी वहाँ से आप लोगों ने मैंने बाय दिया। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम से, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट लेना होता है, और अगर आपने अच्छी एनालिसिस करनी है तो बड़े टाइम फ्रेम से करनी है। सबसे पहले वीकली चार्ट में हमारे पास गोल्ड में ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ से गोल्ड जो है वो बाय हो सकता है, ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बोल रहा हूँ। अच्छा, ये दूसरा एरिया है, ये भी एक सपोर्ट है। जब तक गोल्ड ये सपोर्ट्स इन सपोर्ट नहीं तोड़ता तो गोल्ड बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम में तो गोल्ड बुलिश है ही। अच्छा, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए वो ये जोन है, ठीक हो गया। अच्छा, रेजिस्टेंस कौन सा है? 2431 से लेकर 2450। नीचे सपोर्ट कौन सा है? 24 23 24 23 40 का जोन, और इसके अलावा नीचे सपोर्ट है 2277 और 2292, ठीक है। अच्छा, अब वीकली के हिसाब से गोल्ड जो है, जो मुझे लगता है कि गोल्ड इसी तरह इसमें रेंजिंग कर सकता है, ठीक है। अब ऊपर से रेजिस्टेंस है, सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, और जो नीचे का सपोर्ट है यहाँ से वो बाय हो सकता है। अच्छा, अगर नीचे वाला जो सपोर्ट है, अगर इसको मार्केट रिस्पेक्ट ना दे, तो नीचे वाला जो हमारे पास दूसरा सपोर्ट है वहाँ से आप लोग बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अपनी ट्रेड को डेली बेस पे, मतलब वीकली बेस पे जो है वो अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं, 1 वीक 2 वीक 3 वीक। तो ये उन लोगों के लिए ये एनालिसिस है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई वीकली एनालिसिस। अब हम चलते हैं डेली के हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड में हमें डेली के हिसाब से कहाँ से बाइंग या कहाँ से सेलिंग मिल सकती है। अच्छा, डेली चार्ट पे आता हूँ। सबसे पहले तो ये डेली चार्ट है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो याद हो गोल्ड के रिलेटेड जो मैंने लास्ट वीक की थी, मैंने आप लोगों को बताया कि गोल्ड का ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये मैंने मार्क किया था कि यहाँ से आप लोगों को बाइंग मिल सकती है। फिर दूसरा सपोर्ट मैंने यहाँ पे मार्क किया था, ये वाला, ठीक है, कि यहाँ से आपको बाय मिल सकती है। लास्ट सपोर्ट मैंने मार्क किया था ये, ठीक है, कि ये गोल्ड का थर्ड सपोर्ट है। अच्छा, ऊपर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, ठीक है, इसको मैं क्लियर करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ से हमें फर्स्ट सपोर्ट से हमें बाइंग मिल गई है। अच्छा, ये मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि ये गोल्ड ने जो है एक सेल एंगल बनाई है, ठीक है, और मार्केट इसको टेस्ट करके इसी तरह टेस्ट करके सेल आ जाए, ठीक है, इसी तरह मैंने बताया था। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखी गोल्ड के रिलेटेड तो वो आप वीडियो देख ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब डेली के हिसाब से हमें गोल्ड में कहाँ से बाय कहाँ से सेल मिल सकती है, डेली का चार्ट है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जस्ट एरियाज मार्क करके दिखाऊं, जो लोग मतलब अपनी ट्रेड को जो है वो 3 4 5 6 दिन के लिए जो है वो होल्ड करते हैं, तो उन लोग के लिए सबसे पहले मार्केट गोल्ड जिस एरिया पे है उनके लिए सबसे पहले तो ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, जिधर से ये उठा अब ये सपोर्ट जोन है। अच्छा, नीचे जो बाइंग एरियाज है गोल्ड में वो ये वाला जोन बन रहा है, ठीक है, ये वाला 23, ये कौन सा जोन है? 23 33 और 23 17 का। अच्छा, नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है बाइंग के लिए वो ये वाला जोन है, 22 85 और 22 75 का जोन, ठीक है। अब टेक्निकली हमें यहाँ पे गोल्ड में जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है, जो चार्ट बता रहा है वो ऑलमोस्ट ये वाला जोन बन रहा है, ऑलमोस्ट ये वाला, ठीक है, 24 11 से लेकर 24 27 तक। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है तो इसमें हमारे पास जो एरियाज है वो बड़े बनते हैं, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम तो नहीं है, M15 या M30 चार्ट नहीं है, तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप लोगों ने अपने लिए इंट्रीज फाइंड करनी है। जो भी इंट्रीज बनेगी इंशाल्लाह मैं ग्रुप पे भी शेयर करता रहूँगा। अच्छा, ये गोल्ड के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो एरियाज है या सप्लाई डिमांड जो भी आप उसको बोल लो, ये एरियाज मैंने मार्क किए, ठीक है, जो टेक्निकल एरियाज है गोल्ड के लिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो डेली के हिसाब से गोल्ड यहाँ से टेस्ट करके सेल आ सकता है, ठीक है, और नीचे से जो है यहाँ से बाइंग कंफर्मेशन बेस जो है वो बाइंग हो सकती है, ठीक है, और यहाँ से ये जो नीचे का लेवल है ये वाला, और इसके अलावा ये वाला, ठीक है, ये आप लोगों के लिए बाइंग एरियाज है डेली के हिसाब से। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ डेली के हिसाब से, तो ये एरियाज बनते हैं। अब चलते हैं हम एच4 में कि एच4 में हमें गोल्ड में कहाँ से सेलिंग या कहाँ से बाइंग मिल सकती है। अच्छा, एच4 टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड में हमें जो सेलिंग मिल सकती है, सबसे पहले तो ये यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये बाय एंगल्फ ब्रेक का जोन है, ये ऑलमोस्ट 2392 से 2400 का जोन बनता है, ठीक है। टेक्निकली ये गोल्ड का सेलिंग जोन है कि गोल्ड यहाँ से सेल आ जाए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास सेल जोन है, ठीक है, वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास सेल एंगल्फ का जोन है, वो भी एच4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये दो एरियाज है जहाँ से आप लोगों को सेल मिल सकती है। पहले तो बात तो ये है कि गोल्ड को यहाँ से सेल आना चाहिए। अगर सेल यहाँ से नहीं आता तो ऊपर वाले जो जोन है इधर से आप लोगों को सेल मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा इससे ऊपर अगर सेलिंग आप लोगों ने देखनी है तो ये वाला जोन है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को सेल मिल सकती है एच4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा, ये तो हो गई सेलिंग एरियाज। अब बाइंग एरियाज में आपको बताऊं कि गोल्ड में हमें बाइंग एरियाज कहाँ से मिल सकती है।
सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले आप लोगों को बाइंग एरिया जो मिल सकती है वो गोल्ड में ये वाला जोन है, जो ऑलमोस्ट 23-36 और 23-27 का जोन है एच 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा, दूसरा बाइंग जोन वो यहाँ से बनता है 2303 से लेकर 2395 का एरिया। ठीक है, जाहिर सी बात है हम इतने बड़े जोन में ट्रेड नहीं लेते, इसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन देखनी होती है, उधर से हम फिर इसमें बाय या सेल की जो है वो एंट्री लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो नियरेस्ट जोन है गोल्ड के लिए वो ये जोन है। ठीक है, 2364 2355 एच 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा, अगर फर्ज करें गोल्ड नीचे आता है तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है, लेकिन कंफर्मेशन देख के आप लोगों ने बाय करनी है। ठीक है, अच्छा, ये एच 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड की एनालिसिस थी। अब हम आगे एच 1 चार्ट पे देखेंगे कि एच 1 में हमें कहाँ से जो है वो अच्छी बाइंग मिल सकती है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करते हैं तो इसलिए हमें एच 4 से लेकर M15 या M5 तक जो है गोल्ड की एनालिसिस करनी होती है। अच्छा, एच 1 टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड में हमें कहाँ से अच्छी सेलिंग या अच्छी बाइंग मिल सकती है। सबसे पहले जो नियरेस्ट एरिया है गोल्ड के लिए सेलिंग में, ठीक है, वो ये वाला जोन है। इस जोन को मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ कि क्योंकि मार्केट यहाँ पे ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पे बेस बनाई, अगेन यहाँ पे ड्रॉप हुआ और एक्सपेरिमेंट भी इसका अच्छा है। तो सबसे पहले गोल्ड में आपको H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ से अच्छी सेलिंग मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी सेलिंग आप लोगों को H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से कहाँ से मिल सकती है, वो ये एरिया है, ये बाय एनगल्फ ब्रेक का जोन। ठीक है, अगर अगर आप फर्स्ट एरिया से प्रॉफिट निकाल लेते हैं और गोल्ड अगेन ऊपर आता है, ठीक है, इस जोन के ऊपर, तो आप अगेन इधर से इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जोन जो है वो सेलिंग के लिए वो ये सेल एनगल्फ का एरिया है। ठीक है, ये लेकिन ये जोन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख के जो है वो यहाँ से इसी तरह सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई सेल के लिए H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग जोन। ठीक है, अच्छा, H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से अब हमारे पास बाइंग जोन कौन से है। सबसे पहले जो नियरेस्ट जोन है बाइंग के लिए वो ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये जोन बन रहा है ऑलमोस्ट 2375 2372 का जोन है। अगर आप इधर बाई की एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस लो के नीचे होगा। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 100 पिप्स जोन बन रहा है, लेकिन आपने अगर 1-to-1 रिस्क रिवार्ड रेशियो से ट्रेड करनी है तो कम से कम आपकी टीपी जो है वो 100 पिप्स जो है होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एसएल 100 पिप्स रखते हैं तो आपकी टीपी जो है वो 100 पिप्स होनी चाहिए। अच्छा, ये तो फर्स्ट एरिया है बाइंग के लिए। परस करें कि अगर गोल्ड इस तरह नीचे आता है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसमें बाइंग की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको इसमें मजीद जो है वो बाइंग एरियाज बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एक एरिया है गोल्ड में। ठीक है, ये वाला जोन, ये जोन बनता है ऑलमोस्ट 23-46 और 23-42 का। अब यहाँ पे आप लोगों ने एहतियात करनी है। वो कैसे, अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट ने ये जोन बनाया, ठीक है, ये वाला, फिर अगेन यहाँ पे टेप किया, अगेन यहाँ पे टेप किया, थर्ड टाइम टेप हो गया। ठीक है, आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट अगेन उसी जोन तक आया है। ठीक है, ये देखें यहाँ तक, तो ये एक हाई लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, अब गोल्ड अगर नीचे आता है H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से तो आप लोगों को यहाँ से बाइंग मिल सकती है। सही हो गया। अच्छा, आगे मजीद हमारे पास बाइंग एरियाज है H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो मैं आप लोगों को मार करके दिखाऊं। अच्छा, ये हमारे पास एक बाइंग जोन बन रहा है 23-35 और 23-32 का जोन है। ठीक है, उसके अलावा ये एक डबल इनगल्पिंग का जोन है। ठीक है, 23-25 और 23-21 का जोन। इसके अलावा ये सेल इनगल्प ब्रेक का जोन है। ठीक है, 23-13 और 23-8 का जोन बन रहा है। और इसके अलावा जो नीचे एरिया बना है, ठीक है, वो सिंपल इनगल्पिंग का एरिया है। ठीक है, ये। अच्छा, अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट बाय एरिया मार्क किया है कि आप लोग वहाँ पे अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो 1-to-1 रिस्क रिवार्ड रेशो आपका होना चाहिए। ठीक है, दूसरे जोन से मैंने बताया कि दूसरे जोन से आप लोगों ने एहतियात से ट्रेड करनी है। तीसरा जोन बाइंग के लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये चौथा जोन, क्योंकि गोल्ड है, किसी भी टाइम ये गोल्ड ऐसी चीज़, ऐसी पेयर है, क्योंकि ये एक ही दिन में $100 का जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सारे एरियाज जो है वो शेयर करके देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे जो है इसको प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी प्राइसेस मैं आपको बताऊँ। जो फर्स्ट बाइंग एरिया है 23-75 23-72 का एरिया, सेकंड बाय एरिया जो है गोल्ड में 23-40 23-42 का, थर्ड बाइंग जोन जो है वो 23-35 23-32 का जोन है, फोर्थ नंबर पे 23-25 23-21, फिफ्थ नंबर पे 23-13 23-8 और इसके अलावा 2300 और 23-22-97 का जो जोन है ये गोल्ड में बाइंग एरियाज है। ठीक है, ऊपर सेलिंग के लिए हमारे पास मैंने 3 एरियाज मार्क किए, वो हमारे पास सेलिंग एरियाज है। ठीक है, आगे मजीद अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो मैं ग्रुप में उस हिसाब से एरियाज जो है मेंशन करूंगा, सिग्नल भी देता रहूंगा। अच्छा, अब ये तो हो गया H1। M30 में हम देखते हैं। M30 में आई थिंक सेम सिनेरियो है जिस तरह H1 में बन रहा था। ठीक है, ऑलरेडी मैंने नीचे जितने भी बाइंग जोन थे वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। लेकिन M30 में हमारे पास जो जोन बन रहा है गोल्ड के लिए, जो फर्स्ट सेलिंग जोन बन रहा है वो ऑलमोस्ट 2397 और 2400 का जो जोन है ना, वो जोन बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा ऊपर जो हमारे पास सेलिंग जोन है वो 24-11 24-14 का जोन है, और इसके अलावा जो इससे टॉप पे है वो ऑलमोस्ट ये वाला जोन है 24-25 और 24-31 का जोन। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को जो है गोल्ड में सेलिंग मिल सकती है। अब बाइंग के लिए सेम जिस तरह H1 में था, M30 में भी सेम वही जोन बन रहा है बाइंग के लिए।
ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो बाइंग बन रही है यहाँ से, ये एक स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है। बाकी ऊपर वाली जो जोन है ये ड्रॉप बेस ड्रॉप के हिसाब से ये आप लोग को इधर से फर्स्ट सेलिंग मिल सकती है। अच्छा M15 पे चलते हैं कि M15 में क्या सिनेरियो है। अच्छा M15 में भी सेम एरिया बन रहा है बाइंग के लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट ये जोन बन रहा है M15 में 2374 2370 का एरिया। अच्छा M15 में सेलिंग जोन जो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम में अलग अलग एरियाज जो है वो होते हैं। अच्छा M15 में जो फर्स्ट सेलिंग जोन हमारे पास बन रहा है वो 2394 में और 2400 से बनता है, ठीक है, क्योंकि 60 पिप्स का जोन है तो इसलिए हम इतने बड़े जोन में ट्रेड नहीं करते, थोड़ा सा हम इसको फिर फिल्टर करते हैं, उस जोन से हम फिर ट्रेड लेते हैं। अच्छा ऊपर वाले जो जोन है वो ऑलमोस्ट 2411 और 2413 का जोन है M15 के हिसाब से। तो ये M15 चार्ट के मुताबिक हमारे पास ये बाइंग और सेलिंग जोन जो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा M5 में चलते हैं। M5 में क्योंकि स्कैल्पर जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, गोल्ड में लोग स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसको मैं सबसे पहले मिटा दूँ, ठीक है, ताकि फ्रेश जोन जो है वो मार्क करके दिखाऊँ आपको। अच्छा ये M5 का चार्ट है गोल्ड के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्ड में क्या होता है, M5 चार्ट जो है M5 टाइम फ्रेम में ज्यादातर गोल्ड फेक ब्रेकआउट बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है तो इसमें गोल्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस जल्दी जल्दी बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो नियरेस्ट सपोर्ट है गोल्ड के लिए वो ये जोन है 2381 से लेकर 2379 तक, ठीक है। अब यहाँ से गोल्ड आता है, ठीक है, और यहाँ से जो जिन लोगों ने बाय किया तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, मतलब यहाँ पे गोल्ड आए, ठीक है, इसी तरह टैप करे, थोड़ी सी रिजेक्शन दिखाए, रिजेक्शन दिखाने के बाद नीचे ब्रेक करे, ठीक है, अच्छी कैंडल के साथ, और अगेन एंटर करे इस जोन के अंदर, ठीक है। तो इधर जब टैप करे तो आप लोगों ने यहाँ से बाइंग जो है वो पकड़नी है, ठीक है। ये फर्स्ट सिनेरियो है। अच्छा फिर नीचे हमारे पास है स्विंग लो, जितने भी स्विंग लो जोन होते हैं तो उसके नीचे लिक्विडिटी होती है। ये वाला जोन 2370 का जोन है, ठीक है, इसके अलावा ये 2365 का जोन है, ठीक है। इन एरियाज पे आप लोगों ने फेक ब्रेकआउट्स पे जो है वो ट्रेड करनी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक जोन है ये वाला, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 2361 और 2355 का जोन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी लिमिट भी लगा सकते हैं, ये जो सबसे नीचे वाला जोन है, और जो ऊपर वाले जोन मैंने बताया इसको आप लोगों ने ट्रेड किस तरह करनी है। जब मार्केट इसी तरह नीचे आता है, यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन बनाए, ठीक है, और उसके बाद इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद वापस इसके जोन के अंदर एंट्री करे, ठीक है। टेस्ट करने के बाद आप लोगों ने इस पर एंट्री लेनी है, ठीक है। ये एक इनवर्स हेड शोल्डर पैटर्न जो है वो बना लेता है। अच्छा नीचे वाला जोन भी सेम इसी तरह है, नीचे आए और रिजेक्शन दिखाए, वापस ब्रेक करे नीचे की तरफ, वापस इसी तरह अंदर जाए और टेस्ट करके आप लोगों ने इस तरह बाइंग करनी है, ठीक है। ये स्कैल्पिंग सेटअप होते हैं कि आप लोग फेक ब्रेकआउट जो है उसका वेट करें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये आज की जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, गोल्ड की वीकली एनालिसिस आप लोगों को समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट वीक आप लोगों ने किस तरह ट्रेड करनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।